हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? जेके गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा एक फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा तोहफा देते हुए मिशन यूथ के अंडर जो है वो एक नई स्कीम जो है वो शुरू की गई है। इस नई स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे, कैसे इसका जो है वो यूथ को बेनिफिट होगा और कैसे जो यूथ की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है उसमें क्या बेनिफिट रहेगा, इसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और कैसे इसमें बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। पूरी डिटेल के बारे में हम जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, उसमें मैं आपको पूरा कवर करूँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो चलिए बिना टाइम देरी किए हुए आपको बता दूं कि जेके गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी के द्वारा मिशन यूथ जिसके बारे में आप जानते ही हैं, जेके पोर्टल मिशन यूथ जो है वहाँ पे बहुत सारी जो है वो स्कीम्स जेके गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं, जिसमें आपको अगर आप उस पोर्टल पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे, जैसे अभी स्कॉलरशिप भी चल रहा है, जैसे मिशन यूथ का जो सुपर स्कॉलरशिप 75B है और सुपर स्कॉलरशिप 75 दोनों जो है स्कॉलरशिप चल रहे हैं। उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए भी स्कीम चल रही है और जेके यूथ जो पोर्टल है उसके अंडर और भी बहुत सारे रोजगार देने की जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उसी मिशन यूथ के अंडर ही एक नई स्कीम जो है वो जेके गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग जो है वो जेके गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, इस समय की ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट का अगर कहें तो सबसे बड़ा तोहफा है फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स को। जो बच्चे अपनी पैसे की कमी के कारण अपनी जो है वो प्रिपरेशन या अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जेके गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा तोहफा जो है वो बच्चों को दिया है। तो इसी न्यूज़ को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो आइए पूरा न्यूज़, ये क्या स्कीम है, पूरी स्कीम जो है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 28 जुलाई को ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लॉन्च स्कीम टू सपोर्ट कोचिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जेके गवर्नमेंट ने मिशन यूथ के अंडर एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है वो बच्चों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराने की व्यवस्था की जाएगी। और इसमें सबसे पहला डाउट जहाँ पे आपका बनता है कि कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा सकती है, तो वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी इस स्कीम के अंडर जेके गवर्नमेंट बच्चों को फ्री में करवाएगी। एज़ पर एन ऑफिशियल हैंड आउट, जेके गवर्नमेंट के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। द स्कीम अनाउंस्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिसेंटली विल बेनिफिट 3,000 meritorious and competitive students for coaching facilities, educational support and other requirement। इसमें जेके गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अनाउंस करते हुए ये कहा है कि इस स्कीम के अंडर 3,000 बच्चों को जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उनको फ्री कोचिंग कराई जाएगी और कोचिंग की ऑल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल सपोर्ट और अदर रिक्वायरमेंट भी जो है वो बच्चों को दी जाएगी। अब आपका नेक्स्ट डाउट बनता है कि 3,000 स्टूडेंट्स तो इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन ये स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, आइए हम आगे जानते हैं। सीओ मिशन यूथ जो पोर्टल है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंडर मिशन यूथ के अंडर बहुत सारी स्कीम जो है वो पहले की लॉन्च हुई हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, रोजगार स्कीम्स हैं और स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। तो इस मिशन यूथ के अंडर बहुत सारी स्कीम जो है वो पहले की चल रही हैं और ये नई स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है फ्री कोचिंग के लिए। तो सीओ मिशन यूथ के जो सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस स्कीम की जो है वो जानकारी दी है। इन्फॉर्म दैट द ड्राफ्ट गाइडलाइंस proposed by mission youth have been approved by the finance department। तो इस स्कीम को जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है। हैव बीन अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड द स्कीम इज नाउ बीइंग फॉर्मली लॉन्च्ड। यानी उनका कहना है कि अब ये स्कीम जो है वो पूरी तरह से लॉन्च
हो गई है, यानी इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अब शुरू हो गई है। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और कब से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और कब तक ये इसकी सिलेक्शन होने वाली है। तो बने रहिए एंड तक, आपको मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ। द स्कीम ही सेड, उन्होंने कहा, विल कवर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि इस स्कीम के अंडर कौन कौन से एग्ज़ाम की जो कोचिंग है वो दी जाएगी। तो इस स्कीम के अंडर यूपीएससी जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस होते हैं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे आपको पता ही है आईएएस आईपीएस जो सिविल सर्विस का पार्ट है। तो सिविल सर्विस की जो सबसे बड़ी तैयारी मानी जाती है, सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, तो यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी भी कराई जाएगी। जेके पीसीएस केएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, केपीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी के जो एग्ज़ाम लेता है उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। एसएससी जो एग्ज़ाम लेता है उनकी भी कराई जाएगी। जेके एसएसबी जो एग्ज़ाम लेता है उनकी भी कराई जाएगी। और वेरियस अदर रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उन सभी एग्ज़ाम की डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम जो अथॉरिटीज़ हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की जो है वो जेके गवर्नमेंट के द्वारा फ्री कोचिंग दी जाएगी। तो यहाँ से आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया कि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी सर्विस सिलेक्शन जितने भी बोर्ड हैं जो एग्ज़ाम्स लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेते हैं, सभी की तैयारी करी जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट देख रहा हूँ कि बच्चों ने पूछा है कि क्या बैंक की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि बैंक की तैयारी की यहाँ पे कोई कहा नहीं गया है। लेकिन अगर हम इस लाइन को ध्यान में रखें कि डिफरेंट रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ की और भी वेरियस अदर रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज़ की तैयारी कराई जाएगी, तो इसमें हो सकता है कि बाद में बैंक की तैयारी भी एडअप हो जाए। तो यहाँ से ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है। तो डॉक्टर शाहिद added the notification is being issued for impanelment of coaching institutes of national repute and outstanding local institutes having proven track and record। उन्होंने कहा है कि एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी जिसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल रेप्यूट के, नेशनल लेवल के और लोकल लेवल के, यानी जो जेएंडके के हैं और जो नेशनल लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको इम्पैनलमेंट एक इम्पैनल बनाया जाएगा और जिसमें उनको भी कहा जाएगा कि आप भी रजिस्टर कर सकते हैं हमारे इस पोर्टल पे। और फिर बच्चों को जो है वो डिफरेंट जिस इंस्टीट्यूट में बच्चा जाना चाहेगा उसको वहाँ पे भेजा जाएगा। इंस्टीट्यूट हैविंग, और उनका प्रूव एंड रिकॉर्ड ट्रैक अच्छा होना चाहिए, तभी उनको जो है वो यहाँ पे इम्पैनलमेंट मिलेगा। एंड रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेस्ट कोचिंग फैसिलिटी टू बी ऑफर टू द स्टूडेंट्स। और गवर्नमेंट ये भी ध्यान में रखेगी कि जिस इंस्टीट्यूट को वो पैनल में लाएगी उनके पास बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और कोचिंग फैसिलिटीज़ जो है वो ऑफ़र की जानी चाहिए अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिज़ायरस स्टूडेंट्स विल हैव टू। अब बच्चों को क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को कहा जाएगा जो नेशनल लेवल के होंगे, लोकल लेवल के होंगे, कि आप इम्पैनल होइए पहले और फिर जो है वो बच्चों को वहाँ पे भेजा जाएगा। और पर अब बच्चों की सिलेक्शन कैसे होगी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन कैसे होगी, उनको रजिस्टर कहाँ पे करना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। The desired students will have to register on the designated portal and selection will be made through an elaborate screening process or qualifying test based on the pattern of competitive examinations and prescribed syllabus। यहाँ पे उन्होंने अपने जानकारी देते हुए कहा है कि बच्चों को जो है वो पोर्टल पे उनके पोर्टल पे जो मिशन यूथ पोर्टल है वहाँ पे रजिस्टर करना है और सिलेक्शन जो है वो की जाएगी। यहाँ तो स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, यहाँ कोई क्वालिफाइंग टेस्ट रखा जाएगा। जैसे सपोज करिए आप अगर यूपीएससी सेलेक्ट करते हैं कि आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपको यूपीएससी लेवल का ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहले क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा और फिर आप इस फ्री कोचिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे जेकेपीसीएस की करनी है, जेकेपीसीएस के वाला आपको टेस्ट आएगा, और अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको जेकेएसएसबी का ही क्वालिफाइंग टेस्ट पास करना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो शाहिद चौधरी जो हैं उन्होंने इस अपने ट्विटर हैंडल से, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने ट्विटर हैंडल से इस स्कीम को जो है वो जानकारी दी है। अब बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगी। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन क्वार्टरली बेसिस टू इंश्योर दैट ऑल एग्जामिनेशंस
आर कवर्ड एंड स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर आर प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड सपोर्ट। तो कहा गया है कि सिलेक्शन जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे की जाएगी और इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर लिया जाएगा, सो दैट इस तरह से इसको स्टार्ट किया जाएगा कि नेक्स्ट ईयर भी बच्चों को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड हो। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स वुड बी दैट द कैंडिडेट्स मस्ट बी ए, सबसे पहले आपको डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का। फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से पर एनम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 साल की 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि 8 लाख इनकम जो है बहुत ज़्यादा है। हैविंग सिक्योर्ड रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो परसेंटेज जो है वो मिनिमम परसेंटेज, यानी जितनी मिनिमम, ये नहीं है कि कोई हाई परसेंटेज रखी गई है, मिनिमम परसेंटेज उनकी होनी चाहिए इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी जो आपकी डिग्री, जैसे आप ग्रेजुएट हैं वहाँ की क्या, अब वहाँ पे आप सिंपल पास्ड होने चाहिए, वहाँ की आपकी परसेंटेज नहीं देखी जाएगी। लेकिन जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, वहाँ पे आपको परसेंटेज में आना पड़ेगा, यानी वहाँ पे आपको मेरिट में आना पड़ेगा। एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अप्लाइंग इन ए पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर रिक्रूटमेंट। यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम, जो आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होना है, वो जिस कोचिंग के लिए आप कहोगे, जिस बोर्ड की कोचिंग, जैसे अगर आप JKSSB की कोचिंग कहोगे तो JKSSB का ही एग्ज़ाम होगा। अगर आप UPSC की कोचिंग कहोगे तो UPSC का ही एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा, जो ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट हम बात करें, इन ऑर्डर टू इंश्योर जेंडर बैलेंस, जेंडर बैलेंस इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो गर्ल चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस करते हुए यहाँ पे कहा है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एज वेल एज प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू वुमेन स्टूडेंट्स ऑफ ए टोटल 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। यानी 3000 टोटल सीट्स हैं, 3000 बच्चों को टोटल बेनिफिट गवर्नमेंट देगी, उसमें से 30% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने गर्ल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी हैं, ताकि गर्ल स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो। तो गर्ल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। Besides, 10% additional weightage shall be given to the candidates who have already qualified preliminary level of a particular examination। इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते हैं, तो अगर आपका वहाँ पे पहले का क्लियर है, या JKPCS का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे अगर आपका पहले का क्लियर है तो आपको 10% जो है वो और वेटेज दी जाएगी। यानी जो आपकी कम्पिटिटिव जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका नंबर आएंगे, परसेंटेज बनेगी, उसमें 10% जो है वो और ऐड हो जाएंगे अगर आपका प्री एग्ज़ामिनेशन पहले का क्लियर हो गया होगा। द स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आखिर इसकी फ्री कोचिंग जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। द स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जिसमें IAS, IPS, IFS, IRS, IFOS, IRS, कस्टम of UPSC and JKAS, JKPCS account services extra conducted by the J&K Public Service Commission, national level examinations of staff service selection यानी SSC, UT level examinations of J&K service यानी JKSSB board and other similar recruitment authorities commissions at central level eligible for these examination will have to register on the designated portal of Mission Youth, provided specific detail and uploading supportive documents। यानी इसके लिए ये सारे जो मैंने आपको बताए, सारे जो बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, इन सभी की तैयारी जो है वो फ्री कोचिंग दी जाएगी। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, मिशन यूथ जो है वहाँ पे अपने आप को आपको रजिस्टर करना है और अपनी आपको एजुकेशन डिटेल्स जो हैं वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा वहाँ पे आपको कैसे रजिस्टर करना है। वहाँ पे बहुत सारी जो हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। जैसे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, डोमिसाइल J&K का होना चाहिए, 8 लाख से इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 साल की, और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कोचिंग लेना चाहते होंगे उस एग्ज़ाम की जो एजुकेशन होगी, जैसे आप अगर UPSC की तैयारी करना चाहते हो तो उसमें ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की JKSSB के अंडर तैयारी करना चाहते हो तो उसमें अगर 12th लेवल पूछा होगा तो आपको 12th लेवल ही होना चाहिए। तो आपकी वो तो आपकी हो गई
एलिजिबिलिटी एजुकेशन तो आपको पता ही है किस एग्ज़ाम के लिए कितनी होनी चाहिए, बाकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि जे डोमिसाइल होना चाहिए और 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। 30% सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं और 10% एडिशनल वेटेज दी जाएगी जिनका प्री पहले का क्लियर हुआ होगा। तो दिस स्कीम विल कवर ट्यूशन एक्सपेंसेस। अब इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट्स को देने जा रही है। द स्कीम विल कवर ट्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ कोचिंग and the students selected through screening process shall be eligible to choose the institution of their choice from the list of expanded coaching institutions of the repute। जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें एक पैनल बनाया जाएगा जिसमें जो नेशनल लेवल के या लोकल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कहा जाएगा कि आप रजिस्टर करो, और फिर जो बच्चे क्वालिफाइंग कर जाएंगे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम को, फिर बच्चों को जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी मर्जी का जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी मर्जी की प्रेफरेंसेस देंगे वो कि हमें जिस कोचिंग में जाना होगा गवर्नमेंट उसको उन्हीं कोचिंग में भेज देगी, और कोचिंग का जो कितना भी खर्चा होगा गवर्नमेंट उसे उठाएगी। A comprehensive selection cum screening process has also been finalized for empanelment of coaching institutions in a transparent manner, including periodic reviews and concurrent evaluation। गवर्नमेंट का कहना है कि जो यहाँ पे बच्चों की सिलेक्शन की जाएगी वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से इम्पैनलमेंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, पहले इम्पैनलमेंट होगी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, फिर एक ट्रांसपेरेंट मैनर से जो है वो यहाँ पे एवेल्युएशन की जाएगी। द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम अटेंडेंस टू बी मेंटेन। और जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे उनको मिनिमम अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करनी होगी। डिप्टी डायरेक्टर मिशन यूथ, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मिशन यूथ के डॉक्टर मकबूल एंड OSD ताबिश सलीम हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल ऑफिसर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम while as an interdepartmental committee with members from Department of Finance, School Education and Higher Education as members, apart from representatives of registered associations। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे मेंबर जो हैं ये इस स्कीम के नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, और बड़े सारे डिपार्टमेंट के जो हायर डिपार्टमेंट के मेंबर जो हैं वो एक पूरा यहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने इसी स्कीम को चलाने के लिए बनाया है। ठीक है। परमानेंटली मिशन यूथ इज़ आल्सो वर्किंग। जैसा कि आपको पता है कि मिशन यूथ जो है वो पहले का बहुत सारे स्कीम्स पे काम कर रहा है, वही उन्होंने कहा है कि बहुत सारे वेरियस स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट टू इनिशिएट सिमिलर कोचिंग। और यहाँ पे मिशन यूथ का ये भी कहना है कि और आने वाले समय में यानी बहुत ही जल्दी जो है वो मिशन यूथ के अंडर फ्री कोचिंग नीट स्टूडेंट्स के लिए भी दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा तोहफा है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के द्वारा अगर इस स्कीम को लॉन्च किया जाता है कि नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके यहाँ पे 3000 बच्चों का टारगेट रखा गया है, और नीट के लिए जो बच्चों का टारगेट है वो रखा गया है 5000 का। तो गवर्नमेंट का कहना है कि 5000 नीट के लिए बच्चों को फ्री कोचिंग जो है वो एवरी ईयर दी जाएगी। इस स्कीम को अभी लॉन्च करना है, लेकिन ये वाली स्कीम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लॉन्च हो चुकी है और उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है। रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एट श्रीनगर एंड जम्मू आर आल्सो बीइंग planned for establishment of state of the art coaching facilities and residential accommodation। गवर्नमेंट का कहना है कि जो जम्मू के और श्रीनगर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ऑल फैसिलिटीज़ की एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, और गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी देख रही है कि अगर बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी करवाई जाएगी। CEO मिशन यूथ के जो CEO हैं हैज़ अपील्ड, उन्होंने बच्चों से अपील की है कि जो स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के वो यूथ जो पोर्टल है वहाँ पे जाके रजिस्टर करें। तो यहाँ पे आपका जो मेन डाउट है कि हमें रजिस्टर कहाँ पे करना है, तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा जहाँ पे आपको JK यूथ पोर्टल, मैं बता भी रहा हूँ आपको JK यूथ पोर्टल, आपको वहाँ JK यूथ पोर्टल जो है वहाँ पे सिंपल आपको वहाँ पे जैसे ही आप JK यूथ पोर्टल ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको सिंपल लिखा जाता है नाउ रजिस्टर। ठीक है, तो आपको
स्कीम्स वहाँ पे बहुत सारी हैं। आप ये मत सोचना कि मैं इसी वाली स्कीम को वहाँ पे ढूंढ के उसी में रजिस्टर करूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पे सिंपल जेके यूथ पोर्टल ओपन करना है, वहाँ पे आ जाएगा नाउ रजिस्टर। तो नाउ रजिस्टर को आप क्लिक करें और वहाँ पे आपको जो जो पूछा जाएगा वहाँ पे आपको सब कुछ अपना जो है वो फिल कर देना है। और फिर उसके बाद जो है वो जब इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर आपको जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का सिलेबस भी बताया जाएगा और फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो है वो ये 3000 बच्चों को जो है वो फ्री कोचिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से नाउ रजिस्टर कर लें, जेके यूथ पोर्टल पर रजिस्टर करें और इस जो गवर्नमेंट के द्वारा सबसे बड़ा तोहफा जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स को दिया गया है इसका फ़ायदा उठाएं। जैसा सीईओ मिशन यूथ ने भी अपील की है स्टूडेंट्स से एंड यूथ से टू रजिस्टर विद मिशन यूथ फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स फॉर वेरियस स्कीम्स। उन्होंने कहा है कि वेरियस स्कीम जो मिशन यूथ के अंडर चल रही हैं उनका फ़ायदा लेने के लिए यूथ पे रजिस्टर करें। तो फ्रेंड्स आई होप आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका 100% जो है वो आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। फ्रेंड्स एंड में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल हमारे चैनल पे अपलोडेड है और जो एग्जामिनेशन के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं हमारे चैनल पे सबसे पहले उनको दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए नेक्स्ट अपडेट के लिए बाय बाय।